अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हर साल वालवाइनी जो यूनियन है अजमेर शहर स्कूल वैन ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा समय समय पर जिला प्रशासन को वालवाहिनी परमिट मांगने की मांग की जाती है और वालवाहिनी परमिट नहीं मिलने से वैन संचालक काफी परेशान होते हैं। और इस बार जो वैन ऑनर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जो वैन संचालक हैं, उन्होंने प्रशासन को अंतिम चेतावनी दी है, जिससे कि यहाँ पर अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। अगर प्रशासन ने अगर मांगे नहीं मानी तो सोमवार से सभी वैन चालक हड़ताल पर जा सकते हैं। अगर हड़ताल हुई तो निश्चित तौर पर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति जॉब पर जा रहा है तो पहले जॉब पर जाने से पहले स्कूल में बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और एग्जाम भी अभी सर पर है। मांग है, जैसा कि अजमेर शहर स्कूल वैन ऑनर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है, जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें बताया गया है शिक्षा सत्र 2024 इसमें जो वालवाहिनी के अंतर्गत वैन पर प्रशासन द्वारा नियमों को लागू किया जा रहा है। महोदय, इस नियम के अंतर्गत हमें वालवाहिनी परमिट दिलवाने की कृपा करें, क्योंकि हमारे ऊपर वालवाहिनी नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर स्कूल में छोड़ने वाले वैन संचालक हैं, उनकी करीब 1500 परिवारों का पालन पोषण इस व्यवसाय से किया जाता है। और यहाँ पर देखिए करीब 100 से ज्यादा, करीब मान के चलिए 250 से ज्यादा जो वैन संचालक हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इनकी मांग है वैन का जो वालवाहिनी का जो परमिट है वो इन्हें दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है और आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जाती है तो सोमवार से ये हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा स्कूल प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी भुगतना पड़ेगा, साथ के साथ अभिभावकों को भी भुगतना पड़ेगा। कल जिस तरीके से द फैक्ट अजमेर ने एक वीडियो चलाया था जिसमें आरटीओ का एक कर्मचारी निजी स्कूल के बाहर वैन संचालक को पकड़ने के लिए भागा था और इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों में भगदड़ मच गई थी, वह वैन चालक बैग लेकर ही वहां से मौके से भाग गया था और बच्चियां बिना बैग के स्कूल के बाहर खड़ी रही थी। फिर कुछ समय बाद जो वैन संचालक है उसके साथी ने उसे फोन करके बोला था कि आरटीओ की टीम जा चुकी है, उसके बाद वह आया था और बैग जो बच्चियां हैं उनको सुपुर्द किया था। यहाँ पर बात कर लेते हैं, हम अध्यक्ष जी हैं मून मेसी और यहाँ पर अलग अलग पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह का प्रदर्शन है और क्या मांग है? सर, जो कल कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, आरटीओ द्वारा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि कल हमारे गाड़ियों को रोक के, जबकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उस वक्त गाड़ियों को रोक के बच्चे भी दहशत में आ जाते हैं और ड्राइवर का भी टाइम खराब होता है, टाइम पे बच्चे को पहुंचा नहीं पाते हैं, स्कूल के गेट बंद हो जाते हैं और स्कूल इस बात में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि आप को किसने रोका या कैसे आप लेट हो गए। हमारी प्रशासन जब भी हमसे रोकते हैं तो बाल वाहिनी की डिमांड करते हैं कि बाल वाहिनी का परमिट हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। और जब हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि हमें बाल वाहिनी का परमिट दिलाया जाए तो बाल वाहिनी के पास इसका कोई जवाब, प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। बाल वाहिनी हम पिछले कई सालों से डिमांड करते आ रहे हैं, हमारे को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और वो कागज जब प्रशासन हमें उपलब्ध नहीं करा पा रहा तो हम भी रोडों पे ट्रैफिक जो भी रोकते हैं हमें, उन्हें हम उपलब्ध कहाँ से कराएं, यही हमारा सवाल है। और क्या चाह रहे हैं प्रशासन हमसे, जबकि पिछले गत ये 30 सालों से ये धंधा चल रहा है, इसके द्वारा व्यवस्थित रूप से हम इसे चलाया जा रहा है। इस सारी नजर इसके लिए हमने यूनियन बना रखी है। यूनियन हर चीज पे नजर रखती है, कागज कंप्लीट होना, तरीके से स्कूल में आना, तरीके से स्कूल से जाना, बच्चों की जिम्मेदारी लेने का काम हर एक वैन यूनियन। भाई ये बताया प्रशासन क्यों नहीं चाहेगा वालवाहिनी के परमिट दिए जाएं आप लोगों को? क्या आप लोगों के वाहन में जो नियम अनुसार जो सामान लगे होने चाहिए, जो नियम है, गाइडलाइन है आरटीओ की और प्रशासन की, आप लोगों के पास पूरी है? बिल्कुल, जो 4 कागज होते हैं वो बिल्कुल हम कंप्लीट करके चलते हैं, जो नियम के अनुसार होता है वो हमारे पास बिल्कुल अप टू डेट है। क्या है? सबसे पहले आरसी होती है, ड्राइवर का लाइसेंस होता है,
इंश्योरेंस होता है, पॉल्यूशन होता है। ये चारों पीछे जब अपन देखें तो हम लोगों ने खुद ने जाके टीआई ऑफिस में ये सारे कागज सबमिट कराए थे, वेरीफाई कराए थे। उसके बाद प्रशासन ने हमें कहा था कि आप इस पे टोकन लगा लो, जो जो वेरीफाई हो गई हैं गाड़ियां, उन्हों को हमने टोकन भी इशू कर दिए थे। और पिछले 7-8 सालों से व्यवस्थित रूप से चल रहा था ये कार्यक्रम। पर आगे अगर आपकी मांगी नहीं जाती, आज और कल का समय है, परसों से क्या करने जा रहे हैं? ऐसी हम कोई भी नाजायज मांग प्रशासन के सामने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि बच्चे डिस्टर्ब हो, पेरेंट्स डिस्टर्ब हो। हम उनके हित में ही चलता है, वही हमारे इसी रोजगार के द्वारा हमारे परिवार भी चल रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस परिवार को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करें, इस धंधे को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करें। हम चाहते हैं बच्चे भी आराम से स्कूल पहुंचे, बच्चे एग्जाम अपने पेपर जो दे। अल्टीमेटम क्या है? अल्टीमेटम ये है, हमारी कोई बड़ी मांगे नहीं है। इसे देखते हुए प्रशासन हमारी जो भी डिमांड है उसे पूरी करे और हमें व्यवस्थित रूप से जो हम गत वर्षों से चलता है वैसे ही हमें चलने दिया जाए। कहा सोमवार से हड़ताल पे जा सकते हैं, वो मैं पूछ रहा हूं। यदि ये पुलिस प्रशासन ऐसी ही कार्रवाई करता रहा, रोडों पे रोक के भगा के रोक के हमें ऐसे ही चालान करते रहे, तो फिर हम लोग आगे की कार्रवाई क्या यहाँ पे अभी निकलता है उसका बैठ के हम बात करेंगे। हमारे सारे भाई लोग यहाँ हैं, इन सब सोमवार से हड़ताल पर जाने की रूपरेखा बन रही है। मजबूर किया गया तो ये हमारी तरफ से निर्णय नहीं होएगा, ये प्रशासन हमें धकेल रहा है हड़ताल की तरफ। प्रशासन यदि हमें धकेलेगा तो हड़ताल भी हो सकती है। अब बताएं अध्यक्ष जी, किस तरीके का विरोध है और लगातार जिस तरीके से आरटीओ और ट्रैफिक का कल भी काफी बड़ी संख्या में चालान वगैरह बनाए गए? कल भी ऑटो रिक्शा के द्वारा कल भी हमारे जो गाड़ियां हैं उन्हें रोकी गई और उनको रोके के चालान बनाए गए, जबकि हमारे ऑटो रिक्शा चालक जितने भी हैं सबके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, परमिट है, पॉल्यूशन है और सारे कागज कंप्लीट है, ड्राइवर का लाइसेंस है। और जो कि हमारे तो ऑटो वाले हैं उन्होंने अपना वो यूनिफॉर्म भी ले ली सबने अपनी, और यूनिफॉर्म पहन के उस हिसाब से जैसे कि कहा था टीआई साहब ने वैसे चल रहे हैं। इसके अलावा भी ये जैसे हर बार आता है, जैसे सीट टू सीट चलने का है तो हम तो सीट टू सीट चलने के लिए तैयार हैं और यही रहेगा हमारा। ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष करण सिंह। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एक निर्दलीय पार्षद भी है नरुका जी, रणजीत जी, और वैन एसोसिएशन से भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी चेतावनी दी है अगर प्रशासन द्वारा इसी तरीके का कार्रवाई चलती रही तो ये इस मामले में कोर्ट में अपना वाद दायर करेंगे। वर्तमान में अखबार के माध्यम से और आपने देखा होगा कि लगभग आज भी अखबार में पढ़ा तो 91 जनों के इन्होंने चालान करे हैं, और वो भी सिर्फ बाल वाहिनी को लेके। एक गाड़ी के लिए आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, फिटनेस, ये इनकी सब कुछ कंप्लीट है, तो केवल बाल वाहिनी नहीं है तो उसके लिए है प्रशासन जिम्मेदार। अब बाल वाहिनी का जो परमिट देना है वो प्रशासन को देना है, और इन सबको लेने के लिए सब तैयार है। जो इनका नियमानुसार शुल्क है वो शुल्क भी ये देने को तैयार है। अगर प्रशासन नियमानुसार इनको शुल्क लेके बाल वाहिनी का कागज दे देता है तो ठीक है, अन्यथा ये सभी पदाधिकारी मिलके, ये कर्मचारी सारे जितने इनके यूनियन है मिलके, और हम कोर्ट के अंदर भी जाने को ये अगर बाध्य करेंगे तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। यहाँ थे निर्दलीय पार्षद और वैन एसोसिएशन से जुड़े हुए रंजीत नरुका। उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है अगर इनकी मांगी नहीं गई तो ये आने वाले समय में कोर्ट में आरटीओ और जिला प्रशासन के खिलाफ वाद दायर करेंगे। और देख सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, उग्र यहाँ पर प्रशासन की अति प्रशासन की अति स्कूल वाहन यूनियन स्कूल वाहन यूनियन प्रशासन की अति प्रशासन की अति स्कूल वाहन यूनियन स्कूल वाहन यूनियन। बिल्कुल दर्शकों देख सकते हैं जिस तरीके से वैन एसोसिएशन के जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और कानून व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर कलेक्ट्रेट के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और किसी भी व्यक्ति को, वैन संचालकों को अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। जो भी पदाधिकारी है वह अभी अंदर जाएंगे और जो जिला पुलिस अधीक्षक वही एसपी साहब आ जाएंगे तब 5 जो पदाधिकारी हैं उनको जाने की परमिशन दी जाएगी और अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। कड़ी यहाँ पर कानून व्यवस्था यहाँ पर
मौजूद है, बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील यहाँ पर कर दिया गया है। फिलहाल आखिरी शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, अगर वैन संचालकों की हड़ताल होती है तो निश्चित तौर पर जो अभिभावक हैं उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सभी को अपने काम छोड़कर, पहले जिस तरीके से परीक्षाएं चल रही है तो आने वाले समय में सभी काम छोड़कर स्कूल में बच्चों को, अभिभावकों को छोड़ना पड़ेगा, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो ऐसे में जिला प्रशासन, आरटीओ और संबंधित विभाग बीच का रास्ता निकाले जिससे कि यह समस्या ना आए। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।